गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने ही चैनल द स्मार्ट ज्ञान अड्डा में। जी हाँ फ्रेंड्स, आज बात करेंगे वेतन विसंगति की। जी हाँ फ्रेंड्स, शिक्षा विभाग के आदेश होने के बाद भी शिक्षकों को 4 लाख नियोजित शिक्षकों को उसमें से 1 लाख नियोजित शिक्षक जिनके वेतन में सुधार होगा उनको लाभ नहीं मिल पाया है। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको दिखाया जाएगा किस तरह से विभिन्न जिलों में एक ही कोटि के शिक्षकों का वेतन अलग अलग है। जी हाँ फ्रेंड, तो वेतन विसंगति के सुधार के विसंगतियाँ दूर होगी, 1 लाख शिक्षकों के वेतन में भी सुधार होगा। कब तक ये प्रक्रिया होगी, इस बाबत जो है शिक्षा मंत्री द्वारा आदेश दिए गए हैं। 18 नवंबर के मीटिंग के बाद भी कुछ तेजी आई है। साथ ही साथ जानेंगे शिक्षा जगत के प्रमुख हलचलों को और पगार में जो अंतर है उसको भी बिल्कुल जो है स्लाइड में देखेंगे और आज की गतिविधियों को जानेंगे। तो उससे पहले वीडियो को लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दे। सीधे चलेंगे अगले स्लाइड पर और देखेंगे कि किस तरह से वेतन विसंगति में सुधार हो रहा है। जी हाँ फ्रेंड, 1 लाख से अधिक शिक्षकों के वेतन विसंगति में सुधार होगा। ये सुधार इस तरह से होगा, यदि आप सरकार द्वारा जारी किए गए कैलकुलेटर से कैलकुलेट कीजिएगा तो आपको सेम वेतन मिलेगा, लेकिन उसमें भी कई जिलों में अलग अलग वेतन में त्रुटियां आ रही है। इंडेक्स 3 की बाध्यता को लेकर अभी वर्तमान में जो नए शिक्षक नियुक्त हो गए हैं उसमें स्नातक ग्रेड बेसिक ग्रेड के शिक्षकों का एक समान वेतन दिया गया है। 15% वेतन निर्धारण में भी कई जिलों में त्रुटि हुई है। कई जिलों में अनट्रेंड को ट्रेंड का वेतन मिल गया है, तो कई जिलों में विरमण तिथि से ग्रेड पे किसी को मिला है, किसी को नहीं मिला है। कहीं पर ज़्यादा बढ़ोतरी मिल गई है तो कहीं पर कम बढ़ोतरी मिल गई है। तो इस तरह से वेतन में विसंगतियां हैं, जिस बाबत जो है लगातार प्रयास किए जा रहे हैं और सुधार दिसंबर तक में होने का जो है टाइमलाइन सरकार के द्वारा दिया गया है। जी हाँ फ्रेंड, दिसंबर तक का टाइमलाइन दिया गया है कि नए साल में जो है वेतन विसंगतियों को दूर कर दिया जाएगा। इसी माह अनुशंसा के आलोक में नई अधिसूचना जारी होगी। जी हाँ फ्रेंड, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि इसी माह में है नई अधिसूचना जारी होगी, यानी कि इस पर पूरा काम किया जाएगा। इन बिंदुओं पर हुआ है विशेष मंथन। क्या एक साथ एक ही कैलेंडर वर्ष में किसी शिक्षक को ग्रेड पे और वेतन वृद्धि का लाभ मिल सकता है? पे कैलकुलेटर द्वारा मूल वेतन निर्धारण में कनिये से कम या समकक्ष वरीय का वेतन होगा। इन सारे बिंदुओं पर जी हाँ फ्रेंड, इस बाबत जो है कमेटी बनाई गई थी और कमेटी ने अपना रिपोर्ट दे दिया है। तो वेतन विसंगति में जैसे ही सुधार होगा, सबसे बड़ी सुधार जो है कि ये जो आपको स्लैब दिया गया है ये ही गलत है। इसके जगह पर यदि ओरिजिनल स्लैब दे दिया जाए तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा, लेकिन वो देगी नहीं सरकार। तो आपके इंडेक्स में बढ़ोतरी होगी, आपका इंडेक्स बढ़ेगा और इस बाबत आपको पूरी तरह से कॉन्शियस होने की जरूरत है। यदि आप अपने वेतन को अन्य जिलों के वेतन आप सेम कैटेगरी के शिक्षकों के साथ आप तुलना करके नहीं देखेंगे तो आप अपने वेतन विसंगति को नहीं परख पाएंगे क्या है, क्योंकि सैलरी कैलकुलेटर द्वारा जो वेतन निकल रहा है उससे जो है त्रुटि आप पकड़ नहीं पाएंगे। जी हाँ फ्रेंड्स, आपको कोई भी निकाल करके देगा तो वही वेतन निकलेगा जो आपको दिया जा रहा है। तो ये सरकार दे देगी। राज्यकर्मी के दर्जा वाला जो 5200 का स्केल है तो पूरी तरह से सुधार हो जाएगा, लेकिन जो सरकार के द्वारा स्केल दिया गया है इसी स्केल में वेतन विसंगति में 1, 2, 3 इंडेक्स का सुधार होना है, लगभग 1 लाख से अधिक शिक्षकों का। जी हाँ फ्रेंड्स, जिस बाबत जो है वेतन में बढ़ोतरी होगी शिक्षकों के, और यहाँ पर देख लेते हैं कि नियोजित शिक्षकों के वेतन में विसंगति को लेकर शिक्षा विभाग के 4 सदस्यीय कमेटी ने अपनी रिपोर्ट को सौंप दिया है। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ 4 सदस्यीय कमेटी के द्वारा रिपोर्ट सौंप दिया गया है। तो इस रिपोर्ट में क्या कुछ है इसको भी जान लेते हैं। और वेतन विसंगति दूर करने का आदेश पहले भी दिया गया था, तो ये रिपोर्ट सौंपी गई है 4 सदस्यीय कमेटी के द्वारा। और इन समिति में है जो शिक्षा विभाग के ही कर्मी थे और 2021 से अप्रैल से 15% का वेतन वृद्धि दिया गया था। तो ये जो दिक्कतें थी जो आपको पहले भी बताया गया कि कहीं पर जो है विरमण तिथि से किसी शिक्षक को ग्रेड पे दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, किसी को वेतन बढ़ोतरी की लाभ दी गई, किसी को स्पेशल पे दिया गया, किसी को नहीं दिया गया, कहीं पर अनट्रेंड ने ट्रेंड का ले लिया और कहीं पर इंडेक्स 3 की बाध्यता दी गई। तो इस तरह से नाना प्रकार, पहले प्रारंभ में जब स्नातक ग्रेड के शिक्षक ज्वाइन किए थे तो उनका सैलरी जो है बेसिक ग्रेड के शिक्षकों से अधिक था, लेकिन बाद में जब है फिक्सेशन किया गया तो उनका कम किया गया। तो इस तरह से कई तरह की जो है वेतन में विसंगतियां हैं, जिस बाबत जो है 4 सदस्यीय कमेटी ने रिपोर्ट दर्ज कर दिया है। अब आपको अपने वेतन में भी सुधार करने की प्रयास करना है। जी हाँ फ्रेंड्स, तो अब सीधे चलते हैं एक दूसरे स्लाइड पर और देखते हैं कि किस तरह की रिपोर्ट निकल करके आ रही है वेतन विसंगति से। जी हाँ फ्रेंड,
वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और वीडियो को देखेंगे कि किस तरह से रिपोर्ट निकल करके आ रही है विभिन्न जिलों से। जी हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं भोजपुर में सेम ग्रेड के टीचर को 45,447 रुपया मिल रहा है, तो सीतामढ़ी में उसी ग्रेड के शिक्षक को 45,000 मिल रहा है, जम्मू में 43,647 मिल रहा है, गोपालगंज मुंगेर में 43,650 मिल रहा है, तो अरवल में 43,074 रुपया मिल रहा है। जी हाँ फ्रेंड, ओल्ड बेसिक ग्रेड के शिक्षक का वेतन की बात करें जो न्यूनतम वेतन, तो वहाँ पर भागलपुर में 39,853 मिल रहा है, कैमूर में 39,710 मिल रहा है, मधेपुरा में 39,691 मिल रहा है, और यहाँ पर रोहतास में 35,000 मिल रहा है, नालंदा में 33,350। तो काफ़ी बड़ा विसंगति दिख रहा है। यहाँ पर सीतामढ़ी में देख लेते हैं 32,000 मिल रहा है, तो यहाँ पर 30,000 मिल रहा है, शिवहर में पूर्णिया में 28,314 मिल रहा है, मधेपुरा में 26,543 मिल रहा है, पटना में फिर 26,000 मिल रहा है। न्यू बेसिक ग्रेड के न्यूनतम वेतन की बात करें तो नवादा में 15,380 मिल रहा है, 15,380, सहरसा में 22,060, वेस्ट चंपारण में 23,139, शिवहर में 23,240, भागलपुर में 22,532, औरंगाबाद में 22,839, सारण में 23,224, रोहतास में 23,550। आप देख पा रहे हैं फ्रेंड कि एक ही ग्रेड के टीचर के अलग अलग जगहों पर वेतन अलग है। विशेष ओल्ड शिक्षक के न्यूनतम वेतन में यहाँ देखते हैं तो बात करें तो नालंदा में 33,336, सुपौल में 37,205, कैमूर में 39,710, नवादा मधुबनी में 39,000, सहरसा में 39,500, किशनगंज में 40,000, मुजफ्फरपुर में 40,059, और रोहतास में 40,500, वेस्ट चंपारण में 40,500, और गया की बात करें तो 40,505 और मिल रहा है। इस तरह से आप देख पा रहे हैं फ्रेंड्स की अलग अलग ऐसे जगह पर अलग अलग जिलों में अलग अलग वेतन मिल रहा है। उसी तरह से यहाँ पर देख लेते हैं विषय विशेषज्ञ न्यू शिक्षकों के अधिकतम वेतन की बात करें तो सीतामढ़ी में 35,000, किशनगंज में 30,000, पूर्णिया में 28,314, मधेपुरा में 28,072 और बक्सर पटना में 26,000। तो कहाँ 26,000, कहाँ 35,000। तो कई सारे विसंगतियों जो है यहाँ पर हिंदुस्तान के समाचार पत्र द्वारा पकड़ा गया है। विभिन्न जिलों के अध्ययन के बाद इसके मूल नालंदा समेत कई अन्य जिलों के शिक्षकों को मिल रही कम पगार। जी हाँ फ्रेंड, ये जो हेडिंग दिया गया है कि नालंदा में और कई जिलों में कम पगार मिल रही। बेसिक ग्रेड के पुराने शिक्षकों में भोजपुर को अधिकतम 45,500, तो नालंदा में सबसे कम 33,000 पगार मिल रही है। ये हेडिंग है फ्रेंड्स। तो इतनी बड़ी बड़ी जो खाई है वेतन विसंगतियाँ में, इसको आप ध्यान नहीं देंगे अपने वेतन में तो आपका वेतन भी विसंगतिपूर्ण ही फिक्सेशन हो जाएगा, नहीं बढ़ पाएगा। बेसिक ग्रेड के नए शिक्षकों में सीतामढ़ी को 32,000, तो नालंदा को सबसे कम 15,000। देख लेते हैं इतना बड़ा विसंगति। विषय विशेषज्ञ शिक्षकों में दरभंगा जमुई में 43,500, तो सबसे कम नालंदा में 15,000। तो इस तरह के जो है वेतन विसंगतियों को पकड़ा गया है और न्यूज़पेपर के द्वारा ये दिखाया गया, जो आपको दिखाया जा रहा है कि वेतन की खाई अपार, कहीं अधिक तो कहीं कम मिल रही पगार। जी हाँ फ्रेंड्स, तो वेतन विसंगति को दूर करने के लिए कमेटी ने रिपोर्ट दिया है और आप अब सजग हो जाइए। आप अपने वेतन से रिलेटेड जो भी है उसको बीआरसी में अपना आवेदन जमा करें और आपको ये बता दें कि अप्रशिक्षित शिक्षकों को जो है हटा दिया गया है, जो 31 मार्च तक ट्रेंड नहीं हुए थे। तो ये जिस तरह से छुआछुई का खेल होता है, लगा कभी हटाया जाता है कभी रखा जाता है। पंचायत से हटाए जाएंगे शिक्षक, सीएम को भेजा जाएगा प्रस्ताव। जी हाँ फ्रेंड, अपने होम पंचायत के शिक्षकों को हटाने के लिए प्रस्ताव भेजा जाएगा। इस तरह की खबरें निकल करके आ रही है। और यहाँ पर बैगलेस शनिवार का आज दूसरा सैटरडे था, तो लगभग सभी बिहार के सभी 72,000 जिलों में बैगलेस शनिवार मनाया गया और 5 स्तर पर तरंग प्रतियोगिता आयोजित की जाएगी। विद्यालय स्तर से लेकर के राज्य स्तर तक खेलेंगे छात्र और अपने जलवा को दिखाएंगे। शिक्षकों को इस सभी समस्या का समाधान होगा। फिर एक बार चंद्रशेखर शिक्षा मंत्री जी ने कहा है। और केंद्र सरकार जो है 1295 करोड़ की जो राशि है वो नहीं दे रही है। आपको बता दें ओपीएस पर जो है वो 25वें नंबर पर ट्रेंडिंग था। ये आपका ओपीएस पर आज एनएमओपीएस के द्वारा ट्विटर अभियान चलाया गया था जो 25वें नंबर पर ट्रेंडिंग था। ट्विटर अभियान तो बुढ़ापे की लाठी के लिए भी। और आज 26 नवंबर 1949 को संविधान लागू किया गया था, संविधान दिवस मनाया गया था। जी हाँ फ्रेंड्स, तो आज के अंक में इतना ही। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कर दे, चैनल पर नए हैं या अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे। तो स्मार्ट ज्ञान अड्डा आपका अपना चैनल है साथी, जो आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता है। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।